हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों डिफरेंशिएशन चैप्टर चालू है हमारा और इस चैप्टर में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ये जो टॉपिक चालू है उस टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हम प्रूव करने वाले हैं। अभी वो फॉर्मूला क्या है वो देखिए, और जो प्रूव करना है हमें, इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x सच दैट mod of x is greater than equal to 1 and y is greater than equal to 0 and less than equal to 5. This is the value of y. क्या है y की वैल्यू? 0 से बड़ी है या 0 है, पाई से छोटी है या पाई है. And y is not equal to pi by 2 or more conditions given. Y is not equal to pi by 2. Then dy by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y मतलब डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x, derivative of sec inverse x with respect to x is equal to what? 1 upon x under square root x square minus 1 if x is greater than 1 and minus 1 upon x into under square root x square minus 1 if x is less than minus 1. यानी ये जो sec inverse है इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये दो ऑप्शन में आएगा. फर्स्ट ऑप्शन आएगा अगर x is greater than 1 है तो ये आएगा, अगर x is less than minus 1 है तो ये आएगा. ये दोनों बातों में प्रूव कर रही है. चलो देखते हैं क्या कैसे आएगा. क्या दिया है हमें दिया है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x. यहाँ पे हम प्रूफ लिख देते हैं, ठीक है. तो हमें दिया है कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मोड करेक्ट. मोड में अगर ली जाए वैल्यू x की तो ये 1 से, यानी इसकी मॉडुलस वैल्यू जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 से बड़ी है. एंड और क्या है y की कंडीशन क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू पाई, ये भी दिया है. और एक कंडीशन है y इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2. तो अगर ये कंडीशन गिवन है इनवर्स फंक्शन के लिए तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल जो इनवर्स फंक्शन में आपने समझा होगा कि x इज इक्वल टू सेक y. ये इनवर्स फंक्शन है तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक y. फंक्शन को हम चेंज करके उल्टा करके उसका इनवर्स करके लिख सकते हैं. अगर y सेक इनवर्स x है तो x क्या है, सेक y है, बिकॉज ये 1 1 on 2 है. ये इस कंडीशन से क्लियर हो जाता है. अब ये बात मिल गया हमें कि इससे हमें ये मिल गया x इज इक्वल टू सेक y. अभी हम इसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव है dy बाय dx, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो y का है तो हम, और वो वैल्यू है फंक्शन x की सेक y, तो हम क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, y, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है. क्लियर, वेरिएबल क्या है, y. अभी sec y का डेरिवेटिव क्या आता है हमें मालूम है, sec x tan x, दैट मींस हियर sec y tan y. यहाँ पे x की जगह पे y है तो sec y tan y. ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ दिस x, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ दिस sec y. कितना आ गया है, sec y tan y. विथ रिस्पेक्ट टू y हमने लिया क्योंकि वेरिएबल y है. अभी आ गया dx अपॉन dy. हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx. सो बाय टेकिंग रेसिप्रोकल dy बाय dx हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन ये आएगा sec y और ये आएगा tan y. ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमने रेसिप्रोकल ले लिया और कुछ भी नहीं किया. अभी देखिए इज इक्वल टू, अभी हमारे पास क्या है, sec y है, कितना है x, तो sec y की वैल्यू हम x रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम tan y का है ना. तो tan y का एक फॉर्मूला हमें मालूम है. क्या फॉर्मूला है tan y का, अगर हम यहाँ पे tan y को अंडर रूट लेते हैं तो हमें tan स्क्वायर y लेना पड़ेगा, करेक्ट ना. हमने क्या किया, स्क्वायर किया, रूट भी लिया. अंडर स्क्वायर रूट हमने tan को लिया तो ये हो गया tan स्क्वायर, ताकि रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक्चुअल वैल्यू एज इट इज रहेगी tan y. लेकिन स्क्वायर रूट लेना है स्क्वायर का तो हमें प्लस और माइनस दोनों ऑप्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे. ये बात बड़ी क्लियर कीजिए. So is equal to 1 upon sec y plus minus sec y क्या है, sec y मतलब हमारा x है, अंडर रूट tan स्क्वायर. tan स्क्वायर क्या है, tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर y माइनस 1, बिकॉज वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर. ये हमारी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की. तो tan स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर माइनस 1. तो फिर ये जाके चेंज हो जाएगा 1 अपॉन प्लस माइनस x अंडर स्क्वायर रूट, ये sec स्क्वायर यानी x स्क्वायर आ जाएगा sec स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1. ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई dy बाय dx की वैल्यू. अभी dy बाय dx की वैल्यू तो हमें मिल गई है, लेकिन कंडीशंस दो है. हमें वैल्यू मिल गई लेकिन उसके साइन डिपेंड होगा वैल्यू ऑफ x. अगर x ग्रेटर देन 1 है या फिर x लेस देन 1 है.
ये भी हमें चेक करना है। अभी पहले देखिए, एक कंडीशन और है y के बारे में। y क्या है? 0 to पाई के बीच में। मतलब अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें मालूम है यहाँ पे एंगल होता है हमारा 0, फिर यह एंगल बढ़ता जाता है और यहाँ पे π/2 होता है। क्या होता है? π/2, और फिर आगे जाके यहाँ पे हो जाता है पाई, 0 to पाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल आ गया। जो इसकी रेंज है y की, 0 से लेके पाई तक। ये 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। तो फिर इसका मतलब ये y कहाँ पे है? y फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो y कहाँ पे है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर होगी। अगर लेकिन कंडीशन क्या है? y इज नॉट इक्वल टू π/2। π/2 नहीं है, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। y इज नॉट इक्वल टू π/2, यानी परफेक्ट जो सेंटर वैल्यू दोनों की 0 to पाई, π/2, तो y की वैल्यू π/2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर y की वैल्यू π/2 भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो cos y मतलब cos π/2 0 हो जाएगा। अगर cos π/2 0 होता है तो उसका रेसिप्रोकल sec, cos का रेसिप्रोकल क्या आता है? sec, ये भी 0 हो जाएगा। देख लीजिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ। cos π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो फिर sec π/2 भी क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। मतलब ये एग्जिट नहीं होगा, और इसी के लिए हमने ये कंडीशन यहाँ पे दी है हमने, y इज नॉट इक्वल टू π/2। एक बात क्लियर हो गई। अभी तो y कहाँ पे है? सिंस y is greater than equal to 0, less than equal to pi, therefore y is in first और second quadrant। देखिए y कहाँ पे है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट पे है। अब मतलब यहाँ पे जो y के कारण जो वैल्यूज बनेगी, हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए? हमें sec y और tan y का मतलब है, बराबर। sec y क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मालूम है x मतलब cos होता है, तो उसका रेसिप्रोकल sec आएगा। तो sec यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे तो साइन भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, करेक्ट। मतलब tan y तो पॉजिटिव है, ये क्लियर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में भी tan y पॉजिटिव है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो है निगेटिव आती है, मतलब cos y निगेटिव आएगा, मतलब sec y निगेटिव आएगा। यहाँ पे sec y निगेटिव आएगा, यहाँ पे sin y पॉजिटिव आएगा, लेकिन sec y निगेटिव आएगा। तो मतलब sin पॉजिटिव है, cos निगेटिव, tan निगेटिव हो जाएगा, और sec y भी निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज cos निगेटिव आएगा इस साइड में, यहाँ पे, क्योंकि ये x निगेटिव होता है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में sec और y ये दोनों निगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। देखिए therefore in first quadrant sec y and tan y are positive, both are positive। देखिए वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे both। tan y both are positive। देखिए sec क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ cos है, cos मतलब x, तो x यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है। tan क्या है? tan मतलब sin अपॉन cos, अभी यहाँ पे sin भी पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है, tan भी पॉजिटिव हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हो गए। अभी एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? ये cos x की वैल्यू निगेटिव, मतलब cos निगेटिव है, लेकिन sin पॉजिटिव है, तो cos तो निगेटिव आया, मतलब sec y निगेटिव है, एंड tan y क्या आएगा? sin पॉजिटिव है, लेकिन cos निगेटिव है, तो sin और cos दोनों में से एक निगेटिव होने के कारण ये रेशियो जो है tan y, जो कि sin और cos का रेशियो है, ये भी निगेटिव आएगा। तो दोनों बोथ आर इस केस में आएंगे निगेटिव। अभी देखिए, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये फंक्शन पॉजिटिव आएगा, दोनों निगेटिव है तो भी ये फंक्शन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। sec और tan y दोनों का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो अगर दोनों पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो भी पॉजिटिव, मतलब दोनों कंडीशन में dy by dx क्या है? पॉजिटिव ही आएगा। देयरफॉर dy by dx इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। लेकिन अभी कंडीशन क्या है? बट इफ x इज लेस ग्रेटर देन 1, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी x की, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है तो 1 स्क्वायर या 1 से बड़ा जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर इस 1 से बड़ा ही रहेगा, तो ये सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ जब जो नंबर आएगा x स्क्वायर 1 से बड़ा x होने के कारण ये नंबर 1 से बड़ा आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा।
मतलब dy बाय dx क्या होने वाला है 1/x अंडर स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अभी इफ x इज लेस देन 1, अगर x इज लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब निगेटिव है, लेस देन -1 दिया है, ध्यान रखिए लेस देन -1 है तो ये निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो ये पॉजिटिव होगा, तो यह आंसर जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये वाला टर्म निगेटिव है तो पूरा प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमें इस dy बाय dx की जो वैल्यू है यहाँ पे लेंगे वो माइनस लेंगे। क्या लेंगे? माइनस। ध्यान में लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे x क्या है ग्रेटर देन 1, मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी है, पॉजिटिव है। ये भी 1 से बड़ी है क्योंकि स्क्वायर नंबर अलग पॉजिटिव होता है, 1 से बड़ी से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव है। तो पूरा ये जो वैल्यू है ना RHS, ये पूरा राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर x लेस देन 1 है, क्या है? लेस देन 1, -1, लेस देन -1 है मतलब ये -2 -3 व्हाटएवर हो सकता है, -1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अच्छा, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण ये तो पॉजिटिव होगा तो ये टोटल पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये निगेटिव आएगी ना, ये निगेटिव आने के कारण ये पूरा फंक्शन हो गया निगेटिव। देखिए एक बार मैं फिर से इसे शॉर्टकट में एक्सप्लेन करता हूं ताकि ये सारी लिंक आपकी लग जाए। क्या है यहाँ पे? If y is equal to sec inverse x, ये फंक्शन दिया है y is equal to sec inverse x such that modulus of x is greater than equal to 1 and y is greater than equal to 0 less than equal to pi, y is not equal to pi by 2, then हमें क्या प्रूव करना था? dy by dx 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये पॉजिटिव होगा अगर x ग्रेटर देन 1 है, ये निगेटिव होगा अगर x लेस देन 1 -1। पहले गिवन स्टेटमेंट को हमने लिख दिया, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन राइट x इक्वल टू sec y, ये तो इनवर्स फंक्शन का रूल है। तो फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया dx अपॉन dy विद रिस्पेक्ट टू y लिया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y, तो sec y का डेरिवेटिव आ गया sec y इनटू tan y, इसका रेसिप्रोकल लिया dy बाय dx, इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया। अभी देखिए sec y क्या है? sec y है x, तो इसे हमने बाद में x लिया। tan y क्या है? tan y को हमने अंडर रूट tan स्क्वायर y लिखा, बराबर। अभी अंडर रूट लिया इसलिए हमने प्लस माइनस साइन लिया, फिर 1 अपॉन प्लस माइनस sec y की वैल्यू x आ गई, tan स्क्वायर y को हमने लिया sec स्क्वायर y माइनस 1, sec स्क्वायर y मतलब x स्क्वायर माइनस 1, ये हमने आइडेंटिटी यूज किया पे और कुछ भी नहीं। तो ये प्लस माइनस आया था ना, ये प्लस माइनस को पहले हटाना है, तो हमने क्या सोचा, यहाँ पे देखा हमने कि y क्या है 0 और पाई, इन दोनों के बीच में है, या 0 और पाई में हो सकते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी फर्स्ट क्वार्टर में हो सकते हैं, सेकंड क्वार्टर में। अच्छा, पाई बाय 2 बिल्कुल नहीं है, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 नहीं होगा तो cos पाई बाय 2 0 पॉसिबल नहीं है, तो sec y एग्जिट नहीं होगा अगर पाई बाय 2 होता, तो इसलिए ये कंडीशन दी है ताकि वो एग्जिट हो। अभी या अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा? sec y जो कि रेसिप्रोकल ऑफ cos y है, रेसिप्रोकल ऑफ cos y, और cos y क्या है? x है जो पॉजिटिव है, तो sec y पॉजिटिव है, बराबर है। और sin y भी इसमें पॉजिटिव आएगा, तो sin अपॉन cos tan भी पॉजिटिव आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, tan भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये प्लस माइनस यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव वैल्यू है dy बाय dx, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, sec और tan दोनों पॉजिटिव है, तो ये प्लस माइनस का इश्यू नहीं रहा। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है, मतलब cos निगेटिव है, मतलब sec y निगेटिव है, तो sec y निगेटिव आ गया। अभी sin पॉजिटिव, sec cos निगेटिव है, तो tan भी निगेटिव आ गया, दोनों निगेटिव आ गए। अगर दोनों निगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों निगेटिव हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस हट जाएगा, तो प्लस माइनस का किस्सा खत्म हो गया बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फिर x इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये दोनों, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये x स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 1 तो बड़ा नंबर है, इससे 1 माइनस हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू बड़ी आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, तो ये टोटल जो वैल्यू है पॉजिटिव आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी। अगर x इज लेस देन इक्वल टू -1 है, तो ये लेस देन -1 है, मतलब ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया, ये स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव आएगा, और सब्ट्रैक्शन होने के बाद भी ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि नंबर बड़ा रहेगा 1 से, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये निगेटिव होने के कारण प्रोडक्ट निगेटिव आ गया, इसलिए इसे हमने माइनस साइन दे दिया, वो माइनस आ गया अगर इस केस में इफ x इज लेस देन -1। तो दोस्तों इस तरह से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, समझ लेना है, आपको अच्छा लगे इसे सॉल्व कीजिए। इस तरह के प्रॉब्लम खाली वीडियो वॉच करके नहीं होते, इन्हें सॉल्व करना पड़ता है ताकि ये पूरी प्रोसेसिंग माइंड में सेट हो जाती है। ये इस टाइप के 2-3 प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं ना, तो पूरी प्रोसेसिंग, ये स्टेटमेंट्स क्या लिखने हैं, क्यों लिखने हैं, इसके रीजंस क्या है, क्यों फर्स्ट क्वार्टर में आ गए, इसके कारण क्यों सेकंड क्वार्टर में आ गए, ये सारी बातें ना दिमाग में धीरे धीरे सेट हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए खाली वीडियो वॉच करके नहीं होगा, यू हैव टू सॉल्व इट। ये सॉल्व कीजिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लेने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।